हेलो बच्चों, ओमेगा कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बहुत अच्छे से समझा था हमने उसमें विद एग्जांपल, और हमने उसमें पहले दो क्वेश्चन भी लगा के देखे थे उसमें। तो उससे आगे आज हम बढ़ते हैं कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने किस तरीके से क्वेश्चन को करा था। तो बेटा इसमें पूरी एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे डिपेंड है, और हमने इसमें जो है पहला क्वेश्चन इसमें हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में करा दिखाइए, दिखाने की बात कर रहा है बेटा। दिखाइए, सिद्ध कीजिए, कह सकता है दिखाइए। दिखाइए कि फर्स्ट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1। और बेटा एक दूसरा पार्ट है इसका, वो भी आप यहीं पे देखिए। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल्स टू 0। तो देखो, हमें सबसे पहले हमें करना क्या है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ध्यान से देखना, हमने लिया यहाँ पे फर्स्ट डाल के लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बेटा दो साइड आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो कि हमें लिखा हुआ 1048। आगे लिखा हुआ हमें 1023, आगे आपका 1042, और आपका आगे है 1067। तो बेटा अगर इसमें से आपको किन्हीं दो को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना होगा। देखो किसको, अगर आप 48 को बदलना चाहते हो तो आप बदलिए 10। 90 में से कितना माइनस करूं कि 48 बचे, तो बेटा 42 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आपको पता 90 में से 42 माइनस करने के बाद क्या बनेगा बेटा 48। चाहे आप माइनस करके देख लें। अब आप 1023 को भी यहाँ पे कन्वर्ट करिए, शुरू के दो आपने बदले। ध्यान से देखना, 90 माइनस 23 सॉरी 67 कितना बेटा 67। तो क्या आपको खुद आइडिया लगाइए कि 90 में से कितना माइनस करें कि 23 बच जाए। तो आप 90 में से माइनस 23 को ही माइनस करके देख लीजिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कितना होना है। और यहाँ पे आपने देखा 67। देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं 90 में से 23 को, क्योंकि तुम्हें ये पता लगाना कितना माइनस। तो आगे के दो नंबर आपको दिए हैं, दो आपको दिए, आगे के ये 4 है, 1 2 3 4। अगर आप 48 को बदल रहे हो तो 90 में से 42 को माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पेयर बनेगा जो ऊपर नीचे आने के बाद रेसिप्रोकल करके वो कटेंगे। देखना आप इसे आगे चलेंगे। 1023 को चेंज करा 90 माइनस 67, बाकी का आप जो आगे के दोनों प्रोसेस ऐसे ही कर लिया। अब आपको बता 10 90 माइनस थीटा के मान अपने से दूसरे में बदलते हैं। 90 माइनस थीटा के मान अपने से दूसरे में बदलते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो आप क्या कहेंगे 10 90 माइनस थीटा, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो गया कोट थीटा, और थीटा की जगह कितना आएगा बेटा 42। आप आगे 10 90 माइनस थीटा, वो भी आपका क्या हो जाएगा कोट थीटा, और थीटा की जगह क्या आएगा बेटा 67। कितना आएगा 67, और इंटू में 1042, और इंटू में 1067। अब आप देखिए यहाँ पे ये कोट होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोट का, तो कोट का जो उल्टा होता है 1/tan थीटा होता है। कोट थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा 1/tan थीटा। तो यहाँ पे लिख दो 1042, कितना लिख लो 1042, इंटू कोट का जो वो होगा 1/tan 67, और इंटू आपने यहाँ पे लेगा 1042, और यहाँ पे आपने लेगा 1067। अब आप खुद चेक करिए, ये ऊपर आ रही है नीचे आ रही, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर के अंदर है। ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। आपने देखा वो कटने के बाद ऊपर से 1 बचा, नीचे से भी आपका 1, और 1/1 इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देखते हैं क्या से, जब आपने सका 1040 से 1040 कटा, 1067 से 1067 कटा, तो सारे मल्टीप्लाई में है। सारे किस चीज में है मल्टीप्लाई में है। सारे मल्टीप्लाई में तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 1, और नीचे से अगर बचा हो तो नीचे से भी 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो आपने देखा इसे इस तरीके से आपने करा। सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसका भी, ऐसे ही हम कर सकते हैं। देखो इसके अंदर भी हमें क्या लेना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी हमें।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी cos 38, आपने लिया यहाँ पे cos 38, आगे आपका cos 52, आपने यहाँ पे लिया cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। आधे बच्चों के माइंड में आ रहा कि हमें कैसा पता लगेगा किसको चेंज करना किसको चेंज नहीं करना। बेटा प्रैक्टिस से है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सीधी बात है, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आपको ऑलमोस्ट पता लग जाएगा किसमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे ज्यादातर आइडिया खुद हो जाता है कि आप देखिए, अगर आप 48 को बदल रहे हैं 42 में, तो इसका मतलब 42 सेम आएगा, लेकिन अगर उल्टा भी आता है, अगर कोट आता है तो आप उसका उल्टा कर लेंगे तो क्या होता है 1/10। रेसिप्रोकल रिलेशन आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। आप अगर फर्स्ट वीडियो में जाएंगे तो वहां पे आपको रेसिप्रोकल रिलेशन और आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आपको पाइथागोरस थ्योरम जरूर मिलेगी विद एग्जांपल, मैंने वहां पे आपको लगा के दिखाए हैं। और उसकी अगली वीडियो में आप जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड, अब आपके मन में आ रहा है कि ये सर इसको कैसे करना, या तो शुरू के दोनों को चेंज कर दो या लास्ट के दोनों को चेंज कर दो, क्योंकि आपको पता कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, ऐसी कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और हमारे आगे भी साइन साइन दे रखे हैं, तो या तो शुरू के छोड़ दो या लास्ट के बदल दो। आपने देखा यहाँ पे लिखो कोस, इसमें से 90 में से कितना घटा दूं, जो 38 आ जाए, तो अगर मैं यहाँ से 52 घटा दूं, कितना बेटा 52, क्योंकि 90 में से 52 घटेगा तभी तो 38 आएगा। और ऐसे यहाँ पे इंटू में कोस 52 कब आएगा, जब 90 में से 38 घटा दूं तब 52 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहो बेटा, बिल्कुल सिंपल है, डरने की बात है नहीं। अगर आप डरोगे तो आपको केवल 1-2 दिन डर लगेगा, उसके बाद आपकी समझ में आने लगेगा तो सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। देखो ये बदल दिए मैंने। अब ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, देखो कोस 90 माइनस थीटा, तो आपको पता कोस 90 माइनस थीटा के मान, बस एक ही चीज तो याद करनी है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 माइनस थीटा के मान अपने से दूसरे में बदलते हैं और सभी धनात्मक होते हैं, इतनी सी बात आपको याद करनी है। और उसके बाद आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है। इतनी सी बात आपकी समझ नहीं आती, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा, थीटा की जगह आ गया 52, ऐसे इंटू कोस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा, और थीटा की जगह बेटा 38, ये तो ये आ गया, और माइनस साइन 38, या पहले 52 को रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 52 पहले रख लो, साइन 38 बाद में, क्योंकि गुणा में देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे ये ऐसा कैसे रख लो, ये घर की है वो है, अब बेटा मल्टीप्लाई में तुम 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना, और 3 की 2 में करियो फिर 8 आ जाएगा, बस तब भी तो 6 ही आएगा। आप एक बात बताइए, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, आएगा कितना 6 ही तो आएगा। देखो तो मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे पीछे रखने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा पतला पतला रहेगा, मोटा तो मोटा रहेगा। तुम बेवजह परेशान हो जाओ जरा सी बात पे। अब इसमें देखो एक तो नेगेटिव आ रहा है ना, ये तो नेगेटिव, सॉरी ये तो पॉजिटिव है सारे का सारा, और ये नेगेटिव, तो पूरे के पूरे से आपका ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। जब पूरा कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा, 0 बचेगा। दिस इज राइट हैंड साइड, यही आपकी राइट हैंड साइड होगी। ये इतनी सी बात आप समझ नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ये वाले पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले 3, 4, 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। इन क्वेश्चनों पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जरूर 100% गारंटी ले रहा हूं मैं कि आपको जरूर मिलेगा। इक्वल टू में हो जाएगा कोट a माइनस 18, यहां से आपको a की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है जी। तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और कसम से मैं आपको बता रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सारे के सारे, 5-6 क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में कंटिन्यू दे रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं और ज्यादातर आते भी हैं। तो इसमें आपको है, इसमें भी कुछ नहीं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का खेल है। देखो आपने लिया tan 2a, क्या लिया बेटा tan 2a, इक्वल टू में आ गया कोट a माइनस 18। बेटा या तो मैं लास्ट वाले को भी बदल सकता हूँ और सिंगल वाले इसको भी पहले वाले को, लेकिन कोशिश ऐसी करो जो सब बदलना आसान हो। तो मुझे इसे बदलना आसान है क्योंकि इसमें 1 डिजिट दे रखे 2a, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिख दूं कोट, ध्यान से देखते रहो, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू आपके सामने ऐसे ही आ जाएगा a माइनस 18। अब आप ये देखो जी ऐसा कैसे, ये कहां से आ गया,
अबे भैया इसे अब इसे चेंज करो, 90 माइनस टू ए ना लिख दिया मैंने। अब मैंने बताया बेटा कोट 90 माइनस टू ए टेन टू ए, तो आपने देखो फॉर्मूला पढ़ तो रखा है, तुम इतनी इतनी सी बातों पर परेशान हो जाते हो। कोट 90 माइनस थीटा मुझे बताओ किसके बराबर हो, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर हो, तो जहां टेन थीटा में वहां क्या रख सकता हूँ ये देख लो बस तुम। टेन थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर होते हैं, तो क्या रख सकता हूँ, एक दोनों में जहां जिसकी मुझे जरूरत लगे मैं उसे रख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या है, टेन टू ए को हटाना है मुझे, तो फिर क्या लगाना, कोट 90 माइनस टू ए, कोट 90 माइनस टू ए। अब बेटा ये जो है ना फिर इसका इनवर्स है। अब अगर मैं यहाँ पे 90 माइनस टू ए निकालता हूँ, 90 माइनस टू ए इक्वल्स टू ए माइनस 18। अब तुम कहो कैसा आ जाएगा, बेटा एक फॉर्मूला होता था हमारे टाइम में, कोट इनवर्स कोट इनवर्स कोट ए, कोट इनवर्स कोट थीटा, ऐसे है देखो। तो ये अंदर का जो वैल्यू ये बचती है, कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहो कोट से कोट कट गया, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि कोट इनवर्स कोट थीटा जो अंदर वाली वैल्यू फिर उसके बराबर आती है। तो ये भी जब मैं यहाँ से 90 माइनस टू थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो जाके इनवर्स में बदलेगी, तो सीधा सीधा आपके पास निकल के क्या आएगा, तो 90 माइनस टू इक्वल टू ए माइनस 18। अब क्या करो इसे इधर ले आओ, तो हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू ए, और माइनस इधर आके प्लस का 2a, 2a और 1a कितना हो गया 3a, इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करोगे तो 108, और अगर यहाँ से a निकालो तो a हो जाएगा आपका 108, और बाय 3 से काट लो, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, a इक्वल टू 36 डिग्री। a का आंसर जो ये आ गया 36। इसी तरीके का देखो आगे एक दो क्वेश्चन और देखो, एक मैं कर रहा हूं, इसके बाद आप पूरी फाइनल कर लेना। फिर एक क्वेश्चन मेरा और देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, देखो अब क्या आपको मुझे से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, और आपको मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी है, बताना है कि देखो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपकी कितनी माइंड में आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ यदि, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है यदि tan a बराबर tan b, यदि tan a बराबर कोट b, क्या है बेटा कोट b, चलो ये बराबर है, तो सिद्ध कीजिए। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, सिद्ध करने की क्या बात है इसमें, देखो तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बेटा, देखो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको बताना है। चलो एक आप और देख लो जब देख रहे हो तो, कि हमारे पास है, तो यदि sec 4a, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, बिल्कुल जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे 4a, सर पिछले वाले क्वेश्चन में 2a आया था, इसमें 4a आ गया, ऐसा क्या बेटा, देखो a 36 आ गया तो 2a 72 होगा, तो 72 क्या न्यून कोण ही तो है। एक्यूट एंगल की पहचान क्या होती है, वो कोण जो 0 से बड़ा होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 और 90 के बीच के कोण जितने भी होते हैं क्या होते हैं, एक्यूट एक्यूट ही तो होते हैं, क्या होते हैं एक्यूट, न्यून कोण उसी तो कहते हैं। तो आपने देखा कि ये जहां 2a जो है एक न्यून कोण है, इसका मतलब a का ऐसा मान निकालो जिसका डबल करने के बाद 90 से छोटा आना चाहिए, अगर ऐसा है तो 2a न्यून कोण है। तो सीधा सीधा प्रोसेस ये 36 है, अगर 2a की बात करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब 72 क्या है आपका, 72 एक न्यून कोण है, क्यों, क्योंकि वो 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है। अब बात करते देखो इसमें पॉइंट पे आइए, देखो tan a बराबर कोट b, tan a बराबर कोट b, कोट b को मैं क्या लिख सकता हूं, आप सोचोगे कोट b को क्या लिख सकते हैं, कि कोट b को तो आप tan 90 माइनस b लिख सकते हो। आ रहा माइंड में, क्यों लिख सकते हैं, आया बात समझ आई, क्यों, तो क्या आपको बता मैंने कि कोट b बराबर tan 90 माइनस b, बेटा tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, पहले ऐसे बताओ, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये सीधा सीधा आप लगा ले कोट b, तो इसका मतलब tan 90 माइनस b। अब आप देखेंगे तो यहां से बचेगा आपका a बराबर 90 माइनस b।
अब बी को इधर लिया तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90। आ गया, ये आपको दिखाना है। जब ये दिखाना है तो लिख दो HP। इसका मतलब है हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर नहीं, HP हैंस प्रोविड क्या है, आगे तक की सोच है। हिंदुस्तान पेट्रोल पंप बता रहे इसे, वह हैंस प्रोविड है बेटा, ये हिंदुस्तान पेट्रोल पंप। सारे बिल्कुल नालायक हो रहे। वह एच का मतलब हिंदुस्तानी कोई होएगा, हैंस प्रोविड है यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोल पंप। आवाज भी तो ऐसा आती है पीछे से एकदम। अब आप यहाँ जाइए, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल इसकी तरह है। यहाँ पे किसको बदल दो, सेक 4a को। और आपको मैंने बताया सेक 4a को बदलेंगे तो किसमें, कोसेक में। और आगे लिखा जाएगा 90 माइनस वो जो वहां है। बिल्कुल सिंपल आ रहा बेटे, समझ में तो आ रहा तुम्हारे। तो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a, और इक्वल टू आप इसमें दिखा रहे हैं यहाँ पे सेक a माइनस 20, ये आपका दिया हुआ है, आगे का बराबर है। अब कोस से कोस कैंसिल होएगा तो आपको मालूम है 90 माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस 20। 20 को इधर ले आओ तो 90 माइनस का इधर है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 20, और a माइनस का 4a इधर आके हो जाएगा प्लस का 4। बेटे मैं चेंज कर रहा हूँ, a को तो उधर ले जा रहा हूँ और जो कांस्टेंट वैल्यू उन्हें एक तरफ लेकर आ रहा हूँ। ध्यान से देख लो, माइनस का 20 से इधर लिया, प्लस का 20 हो गया, ये हो गया 110 से, और ये हो गया आपका 5 है। और मैं यहाँ से a निकालूं तो 110 के बटे में चला जाएगा बेटा 5, कितना चला जाएगा 5। अब काट दो 5 से, और 5 टू 10, 5 टू 10, तो यहाँ से जो a निकल कर आएगा वो आएगा 22 डिग्री। कितना आएगा बेटा 22। अब उसने कहा था कि जो 4a है, 4a वो एक न्यून कोण है। अब तो एक a आ गया 22, अब 22 की 4 में करोगे तो 22 चौक होते हैं 88, कितने होते हैं 88, रड़क रहेगी जरा सी अगर दौर हो जाता तो समकोण बन जाता। और मैंने बताया जो 0 से बड़ा होता है 90 से छोटा होता है ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। इसका मतलब 4a भी क्या है, ये न्यून कोण है, क्योंकि a का मान 22 है। आपका ये जो 4a दिखा रखा है कि 4a जो है ना 4a एक न्यून कोण है, तो इसका मतलब है कि जो 4a वो एक न्यून कोण जब हो सकता है जब वो 90 से छोटा होगा। अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो अधिक कोण भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। अगर 90 है तो राइट एंगल है यानी समकोण है, और 90 से ज्यादा 180 से कम है तो फिर अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज में जो है हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन थे 8.3 के, हमने सब सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं। एक दो क्वेश्चन आपका बचा है, आप अपने आप क्वेश्चन लगा के देखिए, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसे करके देखेंगे, क्योंकि हम जो है लास्ट में जब एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी तो हम होमवर्क के लिए आपको 5 क्वेश्चन देंगे। आप उन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से कर पाते हैं तो हमें उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छे से आपने सीखा है, बहुत अच्छे से आपने मेहनत करने के बाद यहाँ तक आप पहुंचे हैं। और आपको अगर अच्छे से समझ आया हो तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार करके देखिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।